Good morning, everybody. Today topic is number system, which is very important. We have also learned about this topic since earlier in every standard. We have learned something about this topic, and further we will also learn its further topics. So this topic is very important, and you will see its applications, its derivation, its examples throughout life. This is very important topic. So please watch carefully and learn each and every sentences, each and every words, because every words are important in this topic. So please watch carefully. So if you are new to this channel, please like, subscribe and share as much as possible this channel, Gyan Bhandar and Motivation Classes. Now, without delay, we are starting the topic, number system. This is the diagram we have created, and this diagram is very important. अगर इस डायग्राम को आप दिमाग में रखते हो, आपके दिमाग में अगर ये डायग्राम है, then you can solve, we can say you can solve 30 to 40% questions only through this diagram. This diagram is very important. इस डायग्राम से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. जैसे कोई क्वेश्चन है कि क्या एक नेचुरल नंबर, कैन ए नेचुरल नंबर बी ए इरेशनल नंबर? नो. तो इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन है, कैन ए नेचुरल नंबर बी ए होल नंबर? यस. तो इस प्रकार से क्वेश्चन अराइजेज. तो ये डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है, और उस डायग्राम को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे आगे. तो अभी फ़िलहाल के लिए इस डायग्राम को नोट भी करना है, नोट कर सकते हो, और इस डायग्राम को दिमाग में मेमोराइज करके हमेशा के लिए रखना है. दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नंबर सिस्टम. मेन जो टॉपिक है इसका नंबर सिस्टम. तो नंबर सिस्टम क्या है? तो नंबर का ही एक जो सिस्टम है उसे हम नंबर सिस्टम कहेंगे. इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं. तो देखिए इसको नंबर, अब नंबर क्या है? नंबर के सिस्टम को तो नंबर सिस्टम हम कहेंगे, लेकिन नंबर क्या है? तो नंबर इज एन अरिथमेटिक वैल्यू विच इज यूज टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लाइक काउंटिंग ऑफ मनी, टाइम, थिंग्स एंड सो ऑन. तो ये नंबर एक अरिथमेटिक वैल्यू है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि यूज किया जाता है किसी भी क्वांटिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट को गिनने में. जैसे हम पैसे को गिन रहे हैं, टाइम समय को काउंट कर रहे हैं, कोई वस्तु है उसे मैं काउंट कर रहा हूँ. तो इसके लिए जिस वैल्यू को हम यूज करते हैं, जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज नंबर. नंबर हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5, दिज ऑल आर नंबर्स. अब हम लोग इसमें करते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर्स के टाइप क्या हैं. तो एक एक करके हम लोग डिराइव करेंगे सब कुछ. द फर्स्ट टॉपिक इज नेचुरल नंबर. हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है. तो ठीक उसी प्रकार फिर से एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अगर दिमाग से निकल गई होगी या फिर और कुछ है तो फिर क्लियर अभी हो जाए. तो नेचुरल नंबर क्या है? तो ऑल काउंटिंग नंबर्स which contain the set of positive integer from 1 to infinity called a natural number. तो इसमें हम लोग अभी तक क्या पढ़ते थे कि ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर, लेकिन इसमें क्या है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. बस इसमें मतलब आप क्या कर सकते हैं, वर्ड का ये है, चीज़ वही है, लेकिन जैसे जैसे स्टैंडर्ड्स थोड़े से हाई होते हैं उसमें थोड़ा सा वर्ड्स का कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आता है. तो ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें अगर नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएँ, जीरो आ जाएँ, इरेशनल नंबर आ जाएं, तो वो सब नेचुरल नंबर में नहीं आएंगे. इसमें कहाँ से स्टार्ट होंगे? तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल एन. इससे अगर ये कहीं पे दिया हुआ रहे, देन वी से दैट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर सेट इज डिफाइंड बाय एन. एन में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ये दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर. अब दूसरी है होल नंबर.
नेचुरल नंबर तो ऑल काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर हो गए। इसी में अगर आगे जीरो लग जाए, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो और विथ नन नेगेटिव इंटीजर्स, देखिए इसमें भी है विथ नन नेगेटिव इंटीजर्स, इट मीन्स ये भी है पॉजिटिव इंटीजर्स ही। वेयर इट डज नॉट कंटेन एनी डेसिमल और फ्रैक्शन पार्ट, इसमें क्या है कि इसमें डेसिमल और फ्रैक्शन पार्ट भी इसमें इंक्लूड नहीं हो, उसे हम लोग होल नंबर कहेंगे। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। अगर कहीं कैपिटल डब्ल्यू में सेट लिखा हुआ रहे तो हम लोग समझ जाएंगे कि दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल नंबर। होल नंबर का एग्जाम्पल्स देखिए, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ऐसा अगर कोई सेट मिले देन वी से, जीरो से अगर स्टार्टिंग है देन वी से दैट इज अ सेट ऑफ होल नंबर। अब हम लोग आगे चल रहे हैं रियल नंबर, तो देखते हैं रियल नंबर क्या है। तो एनी नंबर सच एज पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शन नंबर और डेसिमल नंबर, बट विदाउट इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इसमें क्या रियल नंबर में क्या है कि रियल नंबर कोई सेट जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हो, नेगेटिव इंटीजर्स हो, फ्रैक्शनल नंबर्स हो, डेसिमल नंबर हो, लेकिन इमेजिनरी नंबर ना हो, उस तरह के सेट को हम लोग रियल नंबर के सेट कहेंगे। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। एंड इसके एग्जांपल है 3/4, 0.33, √2, 0, -10, 20, it means without imaginary number all numbers comes under real numbers. Now the next one is complex number. तो ये complex number क्या है, तो a number that is in the form of, sorry, a is equal to not a plus bi, मतलब a plus bi के फॉर्म में अगर कोई नंबर रहे तो उस नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। सॉरी, तो द नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ a plus bi is called complex number. This is denoted by r, this is denoted by I, and I is इमेजिनरी नंबर। ये हम लोग कह रहे थे कि रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर भी होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे इमेजिनरी नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल जो है 4 + 4i, -2 + 3i, 1 + √2i, etc। इस तरह का अगर कोई नंबर दिखे, इफ यू कैन सी दिस टाइप ऑफ नंबर, देन वी इजिली से दैट इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स दिस मस्ट बी इन अ फॉर्म ऑफ 4 + a + bi। Sorry. Now imaginary numbers. What is imaginary numbers? तो imaginary numbers are categorized under complex number. ये complex number में ही इसे categorize किया गया है। It is the product of real number with imaginary unit i. ये कुछ नहीं है, ये complex number में ही अगर imaginary unit i से हम लोग इसका प्रोडक्ट हम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट मुझे इसके बाद जो हम लोग को वैल्यू जो वी आर ऑब्टेनिंग, वी आर गेटिंग, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड बाय कैपिटल जेड। ये जेड से डिनोट करते हैं। अगर जेड से कहीं पे वैल्यू दिया हुआ है तो उसे हम लोग कह सकते हैं दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या क्या है, √2 i² 3i √2i होगा, यहाँ पे i छूट गया, सॉरी। तो इस तरह के एग्जांपल को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट है। तो अब हम लोग इसके बाद आगे चलेंगे फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन क्या है, तो द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज नॉट ए होल नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। हम लोग इसमें कह सकते हैं कि अगर होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 ये सब अगर ना हो तो वैसे वैल्यू को हम लोग फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए 1/2, 2/3, 0.8, ये सब एग्जांपल है फ्रैक्शन का।
4 upon 1/2, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन। तो इस तरह के कोई भी एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे 0.8/2, तो 0.8/2 को हम लिख सकते हैं 8 पॉइंट जाएगा, नीचे आ जाएगा, 2 4 जा 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, इट मीन्स इट्स वैल्यू इज 4/5 एंड दिस इज अ फ्रैक्शन नंबर। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल मैथमेटिकल वैल्यू जिसमें होल नंबर ना हो, मतलब 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी ये ना हो, इसको छोड़ के इंटीजर्स हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, PYQ के फॉर्म में हो, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, उस टाइप के अगर फॉर्म हो, मतलब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी PYQ के फॉर्म में हो, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस तरह के फॉर्म में कोई भी होगा तो उसे हम लोग फ्रैक्शनल कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग इंटीजर्स। भाई इंटीजर्स क्या है? तो इंटीजर्स है सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स विथ अ नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर। होल नंबर के सारे सेट, यहाँ से देखिए होल नंबर का सेट है 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी विथ अ नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये नेगेटिव सेट है नेचुरल नंबर के, यहाँ से नेगेटिव सेट हो गए। तो इसके साथ अगर ऐसा कोई सेट हो देन वी से दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर्स। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। ये इसका डिनोशन ये है, वैल्यू है, मतलब क्या कर सकते हैं, लेटर है, इसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अब इसके भी टाइप्स हैं। अब इंटीजर्स में आ जाते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव। इसके और दो अगर पॉइंट हम लोग करेंगे तो नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव। तो बस ये समझना है सब एक ही चीज़, इसे समझना है बस। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग देखते हैं क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए 1 2 3 4, ये सब अप टू इन्फिनिटी, ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? तो -1 -2 -3 -4, ये सब हो गए निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव मतलब जो निगेटिव ना हो, इट मीन्स हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये लगभग पॉजिटिव इंटीजर्स के जैसा ही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ये भी हो जाएंगे वही, कि इसको हम कर सकते हैं 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। नॉन पॉजिटिव इसको हम लोग लिख सकते हैं -n ... -2 -1 और 0। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में हम लोग देख लिए 1 2 3 4, ऐसा अगर सेट रहे तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 अप टू -n, वो हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव में हम लोग 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में -n -n1 n-1 -2 -1 अप टू 0, ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये सारा तो ये भी ऐसा ही लग रहा है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू नॉन नेगेटिव। बट एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, ए माइनर डिफरेंसेस बट ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, बिकॉज क्वेश्चन ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली। जहाँ से आप सोच नहीं पाओगे, जहाँ से आप सोच नहीं सकते हो, क्वेश्चन हमेशा वहीं से राइज होता है। तो निगेटिव पॉजिटिव से इंटीजर्स बहुत कम आते हैं, लेकिन नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव करके इंटीजर्स दे देंगे। तो इसमें दोनों में अंतर बस इतना ही है कि जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो इसमें 0 इंक्लूड नहीं करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं 0 इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की तो इसमें हम 0 इंक्लूड करते हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो इसमें हम लोग 0 इंक्लूड करते हैं। तो ये दोनों में यही बेसिक डिफरेंसेस है, चारों में यही डिफरेंसेस है कि 0 इसमें काउंट होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? तो हम लोग कह सकते हैं एनी नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ PYQ वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। और एक और है कि P एंड Q आर को प्राइम। अभी तक हम लोग ने यही जाना था, यही हम लोग पढ़े थे कि रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ PYQ। सपोज 7/4 को एग्जांपल हम लेते हैं, तो ये P/Q
7/4, p is equal to 7, q is equal to 4, where q is not equal to 0, q is not equal to 0, तो q is equal to 4 है, q is not equal to 0, and one thing more, p and q are co-prime। मतलब co-prime मतलब क्या होता है, तो इसके और इसके जो मतलब ये होंगे, कह सकते हैं कि ये दोनों के और 7 और 4 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 7 और 4 मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0, एक पहला ये है इसका पॉइंट है, और दूसरा है कि p एंड q को प्राइम्स हो, मतलब इसके एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए। अगर एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दैट नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, देन वी से दैट नंबर इज रेशनल नंबर। इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। कैपिटल Q इज द लेटर विच वी आर डिनोटिंग रेशनल नंबर। अब इस पे तो बात समझ में आ गई होगी कि रेशनल नंबर क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम लोग इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस टॉपिक में इस रेशनल नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो एनी नंबर मतलब समझ गए हैं, क्यू पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम, इट मीन्स इट हैज़ नो कॉमन फैक्टर्स रेदर देन 1। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं कि इज 0 अ रेशनल नंबर, 0 अ रेशनल नंबर। तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग देखते हैं क्या है 0। इससे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में डालते हैं, क्योंकि रेशनल के लिए ये होना चाहिए पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम देखते हैं ये इसी फॉर्म में होगा 0 और 1। क्यू पहला क्या है कि पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया। दूसरा है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ सब में दिख रहा है। क्यू इज इक्वल टू 1, 2 एंड क्यू इज इक्वल टू 5। पहला और दूसरा तो हो गया। तीसरा है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी एंड क्यू मतलब 0, 1, 0, 2, 0, 5 दीज आर को प्राइम, इट मीन्स वी कैन से दैट हैव नो एनी कॉमन फैक्टर्स रेदर देन 1। एक के अलावा कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए। पी एंड क्यू आर को प्राइम, ये भी हमें मिल गया कि 0, 1, 0, 2, 0, 5 इसके अलावा एक के अलावा इसमें कोई कॉमन फैक्टर्स भी नहीं है। तो ये तीनों सिचुएशन फुलफिल कर रहा है, तीनों मतलब इसका जो ये है वो सारा फुलफिल कर रहा है। तो वी कैन से दैट 0 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो हम लोग कह सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है, होल नंबर है, रियल नंबर है। तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका जो होगा वो होगा बिल्कुल कि यस 0 इज अ रेशनल नंबर। तो अब हम लोग इरेशनल नंबर देखेंगे। रेशनल नंबर भी हैव ऑलरेडी कवर्ड, नाउ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? सॉरी, irrational, the numbers that cannot be expressed in the form of p by q। मतलब रेशनल का जस्ट उल्टा इरेशनल है। रेशनल में हम लोग क्या करते थे कि p by q के फॉर्म में लाते थे, और इसमें p by q के फॉर्म में नहीं लाएंगे। इट कैन नॉट बी रिटेन एज द रेशियो ऑफ 1 over another इज नोन एज इरेशनल। मतलब जो उसका है वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, p by q के फॉर्म में नहीं होगा, p एंड q के को प्राइम्स नहीं होंगे। ये सब अगर कंडीशन इसको फुलफिल करता है देन वी से दैट नंबर मस्ट बी ए इरेशनल नंबर। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय p, कैपिटल P। अगर p से कोई नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है देन वी से दैट इज द एग्जांपल ऑफ, दैट इज द इक्वेशन ऑफ इरेशनल नंबर। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे √2, पाई, यूलर्स कांस्टेंट, etc। ये सब इसके इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं।
अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग कर रहे हैं जो कि ऑलवेज एराइजेज इन दिस, ऑलवेज क्वेश्चन एराइजेज, दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, प्रूव दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। तो हम लोग को प्रूव करना है कि √2 इज ए इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर। हम लोग इसमें देखते हैं, हम लोग को इसमें एजम्पशन करना पड़ेगा, कंट्राडिक्शन से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखने की चीज़ है। तो करना हम लोग क्या है कि √2 इज ए इरेशनल नंबर, तो हम लोग इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि √2 इज ए रेशनल नंबर, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। तो जैसे ही हम लोग मान लिए कि √2 इज ए रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का जो भी ये है उसका पॉइंट है, उसमें हम लोग ये करते हैं। तो रेशनल नंबर मस्ट बी इन ए फॉर्म ऑफ p/q, p/q इज इक्वल टू √2 हम लोग मानते हैं। अब हम लोग इसको इससे लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू √2q। अब ये है, अब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो p² इज इक्वल टू 2q²। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, इससे हम लोग को एक चीज निकला कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2q²। इट मीन्स वी कैन से दैट 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ p एंड q इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ p। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं p² इज ए फैक्टर 2 एक सेकेंड, सॉरी, तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ p², सो 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ p। क्योंकि हम लोग इधर देखते हैं कि अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं तो ये इसका 2 × 8, तो ये 4 के स्क्वायर 2 इज ऑल्सो, सॉरी, टू इंटू 8 है, तो ये इसके भी फैक्टर हैं और इसके भी फैक्टर है। इट मीन्स वी कैन से दैट 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ p। अब इसे हम लोग निकाल लिए, p इज इक्वल टू q²। तो यहां से हम लोग को निकल के आया कि हम ये लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू 2x। x को हम अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि ये q से हम लोग को अभी मतलब नहीं है, अभी हम लोग को सिर्फ 2 से मतलब है। p इज इक्वल टू 2x। अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं इसमें p के जगह पे 2x करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² इज इक्वल टू 2q²। तो q² इज इक्वल टू 2x²। तो जो हम लोग को यहाँ p के लिए आ रहा था, वहाँ यहाँ ये एक q के लिए आ रहा है। इट मीन्स वी कैन से दैट 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ q² और 2 इज ए फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। तो देखिए हम लोग को 2 पॉइंट निकला है। हम लोग यहाँ क्या देख रहे थे, रेशनल नंबर में हम लोग क्या देखे थे कि उसके कोई को प्राइम्स नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो को प्राइम्स निकल रहा है। 2 इसके भी फैक्टर्स हैं, 2 इसके भी फैक्टर्स हैं, एक के अलावा दोनों का 2 फैक्टर है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये रेशनल नहीं है, ये जो है वो इरेशनल है। तो ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसको बस ये 2 चीज़ ध्यान में रखना, एक ये कि इस तरह से हम लोग डेरिवाइव करेंगे, और दूसरा ये इसके जगह पर सब्स्टिट्यूट ये पुट करके इसका ये निकाल के, और ये दोनों जब आ जाएगा तो ये खुद में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि हम लोग एक जगह कह रहे हैं कि इसके p/q के कोई को प्राइम्स नहीं हो तभी वो रेशनल नंबर होंगे, लेकिन यहाँ पे p/q के
को प्राइम्स आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। अगर इसी में क्वेश्चन ऑलवेज आते हैं कि √3 को हम लोग को प्रूव करना है, √5 को प्रूव करना है, तो सारे कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ हम लोग √2 लिए हैं वो सब जगह √3 √5 जो भी आपका मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको पुट करके, बस यही चीज़ है, इसी से हम लोग प्रूव कर देंगे कि हाँ दैट इज अ इरेशनल नंबर। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, डेसिमल एक्सपेंशन सॉरी। तो इसमें हम लोग पहले अभी डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसके बाद इसके एग्जांपल्स, इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? तो किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल में लिखना, उसी को हम डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या है टर्मिनेटिंग? सारा वर्ड में ही सब कुछ है। टर्मिनेटिंग इट मीन्स वी कैन से दैट रिमाइंडर बिकम्स 0। जब इसको हम टर्मिनेट करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, डेसिमल फॉर्म में लाएंगे, तो इसका जो रिमाइंडर्स होगा वो सर्टेन स्टेज के बाद, सर्टेन स्टेप्स के बाद वो 0 हो जाएगा। जैसे 1/2 है तो 0.5, इट मीन्स रिमाइंडर बिकम्स 0। लेकिन वही है नॉन टर्मिनेटिंग, इसको मैं लिखता ही चला जाता हूं, सॉरी। यस, इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं 1/2, सॉरी 1/2 इट मीन्स 0.5। ये हो गया आपका रिमाइंडर बिकम्स 0। इसका रिमाइंडर्स जो है वो 0 हो गया। अब दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये रिमाइंडर्स नेवर बिकम्स 0। मतलब इसका अगर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। इसमें क्या है, जैसे 0.3333 इस तरह से अगर आता जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग को ही हम लोग और दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिकरिंग रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स इस पे चलने वाले हैं, बहुत से इस पे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस इसमें होंगे। रिकरिंग और रिपीटिंग क्या है? तो रिमाइंडर रिपीट्स आफ्टर सर्टेन स्टेज। जैसे हम लोग कर सकते हैं 0.1423 1423 1423, इट मीन्स 1423 के बाद हमेशा ये स्टेज चेंज हो रहा है, मतलब ये हमेशा आ रहा है। तो इसको हम लोग बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 0.1423 के बाद रेकर लगा देंगे, इससे हम लोग डिनोट करेंगे इट मीन्स दैट पार्ट इज ऑलवेज रिपीटिंग। तो ये रिपीटिंग और रिकरिंग का हो गया। अब ये नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग, इट मीन्स रिमाइंडर स्टॉप्स रिपीटिंग। रिमाइंडर स्टॉप रिपीटिंग मतलब ये है कि कुछ सर्टेन स्टेज के बाद रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर रिपीट नहीं होगा, इसमें हमेशा चेंज होते जाएगा। जैसे 0.142321 मतलब इस तरह से कि रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि 142 है तो फिर 142 या 12 तो फिर 1212, मतलब इस तरह से ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह के एग्जांपल्स को हम लोग नॉन रिकरिंग सॉरी नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। तो हम लोग इसको समझ गए। इस पे आगे हम लोग इसका एग्जांपल्स करेंगे, इस पे आगे इसका क्वेश्चन है। अब नंबर लाइन पे हम लोग इसको शो करेंगे, कैसे हम लोग शो करेंगे। तो रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन रियल नंबर, सॉरी नंबर लाइन। तो ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, लेक्चर 2 में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कैसे रियल नंबर को प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे। इस वीडियो के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो से अगर किसी भी तरह से आप लोग संतुष्ट हुए हैं, आपको लगा कि हाँ दैट इज हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज लाइक इट सॉरी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस ज्ञान भंडार एंड मोटिवेशन क्लासेस। थैंक यू।